हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से रैनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मेरे पास है एरिया रिलेटेड। जो वैसे हम क्लास 10th में ये जो अगर 3 पॉइंट वर्टिसेस मान लेते, ये एक मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में हम लोगों को पहला पॉइंट दिया रहता था x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया रहता था x2 y2 और तीसरा पॉइंट अगर x3 y3 दिया रहता था, तो हम इसको एरिया को फाइंड आउट करते थे। वही एरिया जो फार्मूला है वो आपका फार्मूला ये देता था एरिया। ये एरिया इज इक्वल टू लिखते थे आप 1/2, ये मॉड का सिंबल लगाते थे क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता। जो भी वैल्यू अगर निगेटिव में भी आता है तो उसको ये पॉजिटिव में बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग, अगर याद नहीं होगा तो आप लोग कुछ इस तरह से सर्किल बनाएंगे साइक्लिक फॉर्म में। ये x1 यहाँ से हम लेंगे 3 पॉइंट, तो ये x2 का हो गया और ये ऐसे टच करवाइए अच्छा से, और ये x3। तो आप जानते हैं अगर पहले हम x1 लेंगे तो एक पैटर्न में जाएगा, या तो 1 2 3, या तो 2 लेंगे तो 3 आएगा फिर 1 आएगा, या 3 लेंगे तो 3 के बाद 1 और 2। इसके अलावा कोई भी पैटर्न नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब अगर 1 ले रहे हैं तो 1 के बाद 2 ही आना चाहिए फिर 3, क्योंकि ये ट्रू है। तो यहाँ से x1 ले लिए तो यहाँ पे 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है और ये फिर 3 आता है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे x अंदर में y वाला टर्म होता है, तो यहाँ से y2 माइनस y3 हो जाएगा और फिर ये x2 हो जाएगा आपका, और ये y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर ये x3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये आपका जो एरिया देगा वो स्क्वायर यूनिट के तहत निकलेगा। वो स्क्वायर यूनिट जो भी उसका यूनिट, स्क्वायर यूनिट में एरिया है तो स्क्वायर यूनिट देगा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, यहाँ तो टर्म में y1 माइनस y3 होता है, ये माइनस लेके कॉमन लेंगे। तो हम क्लास 12 के तहत से जानेंगे इसको एरिया कैसे, मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे। डिटर्मिनेंट के चैप्टर के आधार पे हम इसको एरिया निकालेंगे। इफ वी हैव 3 vertices ऑफ द ट्रायंगल, इफ वी हैव 3 vertices of the ट्रायंगल, मान लेते हैं ए बी सी। जो वर्टिसेस होगा मान लेते हैं ए वर्टेक्स होगा मेरे पास, वो होगा x1 y1। बी वर्टेक्स होगा मान लेते हैं x2 y2, और सी वर्टेक्स जो मेरे पास होगा उसको मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं ये पॉइंट ए हो जाएगा मेरा, ये बी हो जाएगा और ये सी। तो अब हम इसका जो एरिया का फार्मूला ही जो होता है, ये कुछ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ये होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट का ये सिंबल है। ठीक है, अभी मॉड नहीं बोलेंगे इसको। और ये यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, जैसे लेते हैं x1 y1, सपोज कीजिए आप ऐसे, फिर x2 y2, ठीक है, फिर x3 y3, आपको क्या लेना है 1 1 1। तो इस तरीका से तो आपको पैटर्न बन गया, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं करना। ये बस समझाने के लिए हम लिखे हैं आपको इतना। यहाँ पे सिर्फ आपको x1 लेना है, तो ये y1 पॉइंट हो गया, फिर x2 पॉइंट, y2 पॉइंट और x3 पॉइंट, y3 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, एक साइन स्कीम जानते होंगे डिटर्मिनेंट का। अगर हम इस साइड से सॉल्व करेंगे तो ये अगर प्लस होगा तो ये आपका माइनस होगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस होगा। वैसे तो कलर दूसरा है नहीं जो शो करेंगे, ब्लैक है तो इसमें ही समझिए। फिर अगर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को हर एक टर्म में x1 फिर x2 फिर x3 लाना, तो हम लोग सॉल्व किस साइड से करेंगे, इस साइड से। ये प्लस हो गया तो ये वाला जो कहीं ना कहीं टर्म वाला होगा वो माइनस देगा, और ये वाला जो होगा वो फिर पॉजिटिव बन जाएगा। चलिए आइए हम इस एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, किसके थ्रू कर रहे हैं, अलोंग हम लोग कर रहे हैं इस कॉलम C1, यानी C को बोलते हैं C1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। अगर हम इसको, ये 1/2 एज इट इज ऐसे रहेगा। अगर बात कर ले हम पहले x1 लेंगे, तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आएगा तो इसको ढकते हैं हम और इसको भी ढक देंगे, तो आपका बचता क्या है, अगर y2 1 y3 1, तो आपको जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में
माइनस का सिंबल यूज करते हो तो ये y2 माइनस y3 आपको दे देगा, तो ये y2 माइनस y3 दे देगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा हमको लेना है, ये यहाँ पे माइनस होगा, याद रखिएगा क्यों होगा, क्योंकि ये पहला प्लस तो दूसरा माइनस, ये कंफर्म है, ये साइन स्कीम डिटरमिनेंट का है ना। तो इस तरह से हो गया आपका, ये x2 हो जाएगा, और x2 हो जाने के बाद ये माइनस का x2 होगा। फिर आप इसको ऐसे ढकेंगे और बीच वाला पार्ट को ढकेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बचता है y1 1 y3 1, तो ये आपको दे देगा y1 माइनस y3। फिर आपको प्लस ये लेना है x3, और ये आपको x3 लेना है। फिर x3 को ऐसे ढकेंगे और नीचे वाले ढकेंगे, तो अब y1 1 y2 1 बच रहा है, तो y1 माइनस y2, तो ये यहाँ से y1 माइनस y2 दे रहा है, ठीक है। और ये ऐसे का ऐसे अपना जो भी आएगा वो स्क्वायर यूनिट के तहत निकलेगा हम लोगों का। तो ये 1/2 इसी चीज को थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हुए यहाँ आप लोग गौर से ये सेकंड टर्म को देखेंगे, y3 माइनस y1 है, यहाँ पे y1 माइनस y3, तो इस कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। यहाँ से क्या किया गया है, माइनस को पहले तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और ये माइनस जो है हम इसको प्लस बनाएंगे, तो जो जो साइन रहेगा, अब क्या करते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे x माइनस वाई है, ठीक है, ये माइनस पहले से है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। इस सेम चीज ये x दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएगा, तो ये यहाँ से प्लस बना दिए, तो जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, और ठीक है जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, और ये आगे का तो कुछ चेंजिंग था नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे आप लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके कहाँ से आया, ये फार्मूला पे बैठा के आप क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया अगर 3 वर्टिसेस दिया हो तो। और पता भी चल गया जो ये फार्मूला कहाँ से आया, आप लोग अंडर क्लास 10th पढ़ते हैं, और यहाँ से आप लोग जो क्लास 12th का सिलेबस है, आप लोग इस सिलेबस के द्वारा डिटरमिनेंट के मेथड से फिर भी यही स्टेप आएगा, आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।